अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोग गुज़श्ता हफ्ते ओलंपिक मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स का बहुत ज़िक्र सुनते रहे होंगे, खुसूसन पाकिस्तान को जो एक गोल्ड मेडल मिला है और इस पर जो वहाँ पर एक हफ्ते तक शोर मचता रहा है वो आपने ज़रूर सुना होगा। बहरहाल अमेरिका 126 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, और ये तीसरा मौका है, मतलब ये लगातार तीसरे ओलंपिक्स हैं कि अमेरिका की पहली पोजीशन है। चीन 91 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर और बरतानिया 65 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन क्योंकि आलमी ओलंपिक मुकाबले में जो फहरिस्त बनाई जाती है वो गोल्ड मेडल्स के हिसाब से बनती है, तो जापान 20 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर है और बरतानिया 14 गोल्ड मेडल्स के साथ 7वें नंबर पर है। और पाकिस्तान ने इन मुकाबलों में पहली मर्तबा, यानी 77 बरस में पहली मर्तबा एथलेटिक्स के मुकाबलों में एक गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले 1986 में पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत चुकी है, लेकिन अब गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम कहीं दूर दूर नज़र नहीं आती। बहरहाल ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल मुल्क को बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक तरफ तो बहुत खुशी की बात है, मगर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात भी है। 24 करोड़ के मुल्क से 77 बरस में एथलेटिक्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल। अब अपनी शर्मिंदगी मिटाने और आवाम की तवज्जो बढ़ाने के लिए इस खिलाड़ी पर सियासत चमकाई जा रही है, इनामात की बारिश हो रही है। यहाँ तक कि उससे कहलवा दिया गया कि मैं तो वज़ीर आज़म का लगाया हुआ पौधा हूँ। वज़ीर आला पंजाब अपना पूरा लाव लश्कर लेकर शहर मियाँ चन्नू पहुँच गई, उसको 10 करोड़ के इनाम का ऐलान किया और वो जो गाड़ी उसे दी गई है वो भी यकीनन करोड़ों की तो होगी। इसके अलावा कोई घर और वो भी दिया गया है कि उनको सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि घर बना कर दिया जाएगा, और यहाँ तक ऐलान कर दिया गया कि जी ज़िंदगी भर इनको कोई बिजली गैस कुछ नहीं देना पड़ेगा। फिर यही नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने भी पहले तो इसके खिलाड़ी के इशाये पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, उसे VIP प्रोटोकॉल दिया गया और फिर 15 करोड़ रुपए उसकी झोली में डाल दिए। मुझे तमाम हुक्मरानों से ये कहना है कि आप लोग बादशाह सलामत नहीं हैं, आप आका भी नहीं हैं। जैसे कि आपके गोरे आका जागीरें बांटते थे, गद्दियाँ बांटते थे, कहते थे कि घोड़ा दौड़ाओ, जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा जाए वो ज़मीन तुम्हारी। ये जो अपने आप को बहुत से लोग जद्दी पुश्ती रईस कहते हैं, वो दरअसल इसी तरह बने हैं। उनकी जागीरें इसी तरह से गोरे आकाओं की देन हैं। ये अलग कहानी है कि वो क्यों देते थे, मगर जमहूरी हुकूमतें ऐसे नहीं करती। मैं दुनिया भर का मीडिया देखती हूँ, किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता। सरकारी ख़जाने फ़र्द वाहिद या किसी एक ओहदे की ज़ाती सवाबदीद के लिए नहीं होते, ये आवाम का पैसा है। और यूँ भी जमहूरी हुकूमतों के बयानात और इक़दामात में कुछ तो एतदाल होना चाहिए। गोल्ड मेडल के मामले में ये एतदाल बिल्कुल नज़र नहीं आया। आप अपनी ज़ाती जेब से देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए, लेकिन ख़जाने से नहीं। ख़जाने के आप मालिक नहीं हैं, चौकीदार हैं। दुनिया भर में खिलाड़ियों को इनाम मिलते हैं, मगर हुकूमतों की तरफ से नहीं, बिजनेस कंपनियां अपनी ज़ाती तशहीर के लिए देती हैं। पहले तो आपने 50 करोड़ एक एथलीट पर खर्च कर डाले और फिर ये कहना और लोगों से भी कहलवाना कि जी वो जो 1992 का जो क्रिकेट का आलमी कप था, इस गोल्ड मेडल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। आपके ऐसे बयानात और ऐसे इक़दामात से इमरान खान की ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आप लोगों की सियासत और छोटी बौनी नज़र आएगी। आलमी कप भी पाकिस्तान ने 77 बरस में सिर्फ एक ही मर्तबा जीता है। आपके पास करोड़ों के ऐसे फंड्स हैं
जो आप जब चाहें जिसे चाहें बांट दें। लेकिन मुल्क की गुर्बत का आलम तो ये है कि गरीब औरतों की तो पेंशनें तक काटी जा रही हैं। आपने एक एथलीट पर, एक खिलाड़ी पर 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर डाले। इस किस्म के इक़दाम मुआशरे में अदम मसावात का बाइस बनते हैं। और भी बहुत से नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं। पहले तो यही देखिए, ये मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये 3 बहनों ने जो मेडल्स जीते हैं और ये भी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक थीं और उम्मीद लगाए बैठी होंगी यकीनन। बहरहाल, अगर आपके पास इतने फंड्स हैं तो किसी एक खिलाड़ी पर खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि ये मुल्क के तमाम बच्चों के लिए हैं। आज तो एक अरशद नदीम है आपके सामने, लेकिन न जाने हमारे नौजवानों में कितने अरशद नदीम होंगे जो सहूलतें ना मिलने की वजह से सामने नहीं आते। ओलंपिक की इस कामयाबी को अपनी सियासत चमकाने के बजाय इस कामयाबी को और आगे बढ़ाइए। करोड़ों के ऐसे फंड्स हैं जो आप जिसे चाहें जब चाहें बांट दें, तो फिर इनको अपनी बिल्कुल ज़ाती जागीर की तरह ना बांटिए, बल्कि इनसे ऐसे इदारे बनाइए जहां से बच्चे तैयारी करके निकलें तो फिर मेडल्स लेकर आएं और बहुत से अवाम और गरीब बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये जो आप इदारे बनाएंगे, इससे लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।